हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं ठोस अवस्था। क्लास 12th का केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग बात किए हैं ठोस के प्रकार के बारे में। और ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक है क्रिस्टलीय और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय। तो हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में डिटेल जानकारी ले चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो पार्ट 2 है। और जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है वो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जो भी पढ़ना था, जितना भी पढ़ना था, हम लोग कवर कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल में के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका इस चैनल पे पूरा का पूरा क्लास 12th का सारा चैप्टर को कवर किया जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे और पूरा थ्योरी भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या किया गया है? वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया है और क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला है कौन सा? आयनिक ठोस। दूसरा है सहसंयोजक ठोस और सहसंयोजक ठोस को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा ठोस? नेटवर्क ठोस। तीसरा है आणविक ठोस और चौथा है कौन सा? धात्विक ठोस। और ये जो आपका जो ठोस का वर्गीकरण किया गया है वो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधन के आधार पर किया गया। क्या चीज के आधार पे? बंधन के आधार पे। जो ठोस का निर्माण हुआ है क्रिस्टलीय ठोस का, उस क्रिस्टलीय ठोस में लगने वाले बंधन के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4। पहला है आयनिक ठोस, जो है ना ये। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तीसरा है आपका आणविक ठोस और चौथा है आपका कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम कवर करते हैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी डिटेल में, उसके बाद फिर हम आपको कवर करेंगे कि जो भी नोट्स हम बना करके लाए हैं वो आप लास्ट में लिखिएगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं पहला ठोस। कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आयनिक ठोस इंग्लिश में बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। ठीक है, ये जो होता है आयनिक ठोस, इसके जो अवयवी कण होते हैं, मतलब ये जिस चीज से मिलकर के बनता है वो अवयवी कण कौन है? आयन है। और आपको पता है कि आयन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है कौन सा आयन? धन आयन। और दूसरा है ऋण आयन। धन आयन और कौन सा? ऋण आयन। एक के ऊपर होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और एक के ऊपर होता है कौन सा? नेगेटिव। और धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे। प्लस है और क्या है? माइनस। तो प्लस आकर्षित करेगा माइनस को और माइनस आकर्षित करेगा क्या? प्लस को। और इनके बीच में जो बंधन बनता है वो बंधन को आप बोल सकते हैं कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। या फिर आप बोल सकते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन या वैद्युत संयोजक बंध। तो आप बोल सकते, देखिएगा अब थ्योरी क्या बनाएगा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? आयन होते हैं। और आयन है ना, आणविक ठोस में जो लगने वाला बंधन है उसको कौन सा बंधन बोलते हैं? तो या तो आप आयनिक बंधन बोल सकते हैं या फिर कौन सा बोल सकते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। तो पहला पॉइंट है अवयवी कण कौन होते हैं? आयन। और इनके अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला कौन सा बल है? आकर्षण बल। तो अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उस बल को आप कौन सा बल बोल सकते हैं? आयनिक बंध या फिर क्या? वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, मेन पॉइंट आपको बताया। अब पूछेगा क्वेश्चन में, आयनिक ठोस के अवयवी कण होते हैं आयन। आयन कितने प्रकार के? 2। एक धन आयन और एक कौन सा? ऋण आयन। और बताइएगा इनके बीच में जो लगने वाला बल है उस आकर्षण बल को कौन सा बल बोलते हैं? आयनिक बल या फिर कौन सा बल? वैद्युत संयोजक बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं ये जो आयनिक बंध होता है, आयनिक
बंध होता है, ये एक प्रबल बंध। प्रबल मतलब क्या? मजबूत। प्रबल मतलब क्या है? मजबूत बंधन है। और मजबूत बंधन होने के कारण जो आपका आयनिक ठोस होता है वो आपका बताइएगा कठोर होता है। बोल सकते हैं आयनिक ठोस क्या होगी? कठोर। फिर आयनिक ठोस का जो गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक ठोस का गलनांक क्या है? उच्च। क्यों? क्योंकि बंधन मजबूत है। बंधन मजबूत है तो बताइए गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि जो आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस या फिर बोल सकते हैं आयनिक ठोस जो होते हैं वो अदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सा दिशात्मक है? अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसका कहने का मतलब इनका कोई दिशा निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं है, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली में है क्या कि आयनिक ठोस के एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कौन? NaCl। और NaCl का निर्माण हुआ बताइएगा किससे? Na प्लस से और Cl माइनस से। एक आपका है कौन सा? धन आयन है ना, आयन ही है दोनों, लेकिन बताइएगा एक है आपका कौन सा? धन आयन और एक है आपका कौन सा? ऋण आयन। एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। प्लस आकर्षित किया है किसको? माइनस को। माइनस आकर्षित करता है किसको? प्लस को। और इनके बीच में जो बंधन बनता है वो बंधन कौन सा है? आयनिक बंधन। और आयनिक बंधन से बनने वाले ठोस को हम लोग कौन सा ठोस बोलते हैं? आयनिक ठोस। दिशा के बारे में बात करें तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको Na प्लस के जस्ट बगल में ही लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में ही Cl रख सकते हैं। आप Na प्लस के बगल में यहां भी Cl रख सकते, इधर भी Cl रख सकते, इधर भी Cl रख सकते, इधर भी। इनका काम है आकर्षित करना। जैसे ही इसके रेंज में आएगा, धन आयन के रेंज में आएगा Cl माइनस, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वो दोनों आपस में बंधन बनाएगा और ये बंधन बना करके निर्माण करेगा किसका? NaCl का। ये इसके साथ भी बना सकता है और बना सकता है क्या? NaCl। इसके साथ भी बना सकता है और क्या बना सकता है? NaCl। और ऊपर वाले के साथ भी बना सकता है क्या? NaCl। तो इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा दिशात्मक बोलते हैं? अदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आपका समझ सकते हैं आप, है ना, अपने जनरल जो डे है, जनरल लाइफ है, उसके आधार पर आप बोल सकते हैं ये वाईफाई के जैसा काम करता है। जैसे वाईफाई अगर कहीं लगा हुआ है तो आप उसके रेंज में किसी भी रूम में है, किसी भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो वो आपको, है ना, कनेक्ट करेगा। आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक डायरेक्शन फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में आइएगा तो वाईफाई कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये आप किसी भी डायरेक्शन में जाकर के आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आयनिक ठोस के साथ यही है कि ये दिशात्मक प्रवृत्ति के नहीं होते, ये क्या होते हैं? अदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अब बताइएगा इसमें होता क्या है? आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में आपका, आयनिक ठोस में धन आयन जो है वो ऋण आयन से, धन आयन ऋण आयन से घिरे होते हैं और ऋण आयन किससे घिरे होते हैं? धन आयन से घिरे होते हैं। आयनिक ठोस में धन आयन से कौन घिरा हुआ है? ऋण आयन। मतलब प्लस वाले को कौन घेर के रखा है? माइनस वाला। और माइनस वाले को घेर करके कौन रखा है? प्लस। और इसके कारण आकर्षण काफी ज्यादा होता है और आकर्षण ज्यादा होने के कारण ये प्रबल बल का उदाहरण है। और प्रबल बल के उदाहरण होने के कारण ही इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। जैसे में बताइएगा एग्जाम्पल में अभी हम बात किए NaCl का, तो NaCl के संरचना में एक Na प्लस आयन को, एक Na प्लस आयन को 6 Cl माइनस आयन घेरे होते हैं। कितना? 6 Cl माइनस घेरे होते हैं? 6 Cl माइनस घेरे होते हैं। तथा एक Cl माइनस आयन को, एक Cl माइनस आयन को 6 Na प्लस आयन घेरे होते हैं। इसका जो संरचना बनता है NaCl का, तो उसमें एक Na प्लस को कितने Cl माइनस घेर के रखता है? 6। और एक Cl माइनस को कितने Na प्लस घेर के रखता है? 6।
मतलब दोनों को 6 आयंस जो है घेर के रखते हैं, धन आयन को ऋण आयन और ऋण आयन को धन आयन। तो ये बता रहा है कि आयनिक ठोस का जब निर्माण होता है तो आयन सब जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, घिरे होते हैं, एक दूसरे के चारों तरफ फैले होते हैं और इसके कारण उनका जो बंधन होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, बताइएगा आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस जो है, आयनिक ठोस जो है विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या है, ये कुचालक है। आयनिक ठोस के बारे में बात करते हैं, ये विद्युत के क्या है, कुचालक। और हम आपको बता दें कोई भी चीज अगर विद्युत का क्या है, कुचालक, तो इसके लिए दो कंडीशन होगा, या तो उसके पास क्या उपस्थित नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होगा, या फिर इसके पास क्या उपस्थित नहीं होगा, मुक्त आयन। अगर मुक्त आयन नहीं है तब भी वो क्या होगा, कुचालक, या फिर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी ये क्या होगा, कुचालक। तो जो ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो इसके पास न मुक्त इलेक्ट्रॉन है न मुक्त क्या है, आयन। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन अगर आप आयनिक ठोस को, कौन से ठोस को, आयनिक ठोस के गलित अवस्था, कौन सा अवस्था, गलित अवस्था, तथा इसका जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगर आपसे पूछेगा क्या कारण है, रीजन क्या है, तो ये गलित अवस्था और कौन सा विलयन, जलीय विलयन में ये क्या देता है, मुक्त आयन। और मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक। क्या होते हैं, सुचालक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूछेगा आयनिक ठोस जो है, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कौन सी अवस्था में, गलित, गलित मतलब गला हुआ अवस्था, मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, तो गलित अवस्था, या फिर अगर आप उसको जल में डालिएगा तब वो विद्युत धारा का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। क्यों सुचालक होता है, क्योंकि जैसे ही आप NaCl को जल में डालिएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये जैसे ही प्लस और माइनस में बदला है तो ये बन गया है मुक्त आयन। कौन सा आयन बना है, मुक्त आयन। ये भी बन गया क्या, मुक्त आयन। और मुक्त आयन जैसे ही बनेगा ये विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, सुचालक। लेकिन इस अवस्था में, ये जो ठोस अवस्था है, कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये विद्युत धारा का क्या है, कुचालक। और गलित और जलीय अवस्था में ये मुक्त आयन बनाता है, और मुक्त आयन बनाने के कारण ये विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी हम आपको दिए कौन से ठोस के बारे में, आयनिक ठोस के बारे में। सबसे पहले बताइएगा आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं, आयन होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आयन और एक कौन सा, ऋण आयन। और आयनिक ठोस के बीच में लगने वाला जो बंधन होता है वो कौन सा बंधन होता है, आयनिक बंधन। ये बंधन जो होता है प्रबल बंधन है, मजबूत बंधन है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका कोई दिशा फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये अदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि आयनिक ठोस जो होता है विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको गलित अवस्था में लीजिएगा या फिर जलीय विलयन में लीजिएगा तो ये विद्युत धारा के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। क्यों सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि गलित और जलीय विलयन में ये क्या चीज का निर्माण करते हैं, मुक्त आयन का। और मुक्त आयन बनने के कारण ये विद्युत धारा का क्या हो जाता है, सुचालक। एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि आयनिक ठोस में धन आयन घिरे होते हैं ऋण आयन से, और ऋण आयन घिरे होते हैं किससे, धन आयन से। धन आयन को घेर के रखा है ऋण आयन, और ऋण आयन को घेर के रखा है कौन सा, धन आयन। ठीक है, जैसे में एग्जांपल में हम आपको बताए हैं NaCl में, NaCl का निर्माण होता है Na प्लस और Cl माइनस से। तो एक Na प्लस को कितने Cl माइनस घेर के रखता है, 6। और ठीक उसी प्रकार से एक Cl माइनस को कितने Na प्लस घेर के रखता है, 6। अगर हम इसका बात करें कि इसका कुछ एग्जाम्पल बता दिया जाए
तो एग्जाम्पल में जितना भी आपका आयनिक ठोस है, ठीक है, या फिर आयनिक यौगिक बोल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल NaCl, ये अगर ठोस अवस्था में है तो NaCl के रूप में, और आयन बनाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस। इसमें बोल सकते हैं AgCl, ये ब्रेक डाउन होगा तो बनाएगा Ag प्लस और Cl माइनस। अगर हम बात करें आयनिक ठोस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये ब्रेक डाउन होगा बनाएगा Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये ब्रेक डाउन होगा बनाएगा Zn प्लस 2 और SO4 माइनस 2। ये धन आयन और ये कौन सा ऋण आयन। और भी बोल सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये ब्रेक डाउन होगा बनाएगा Al प्लस 3 और 3Cl माइनस। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये सब उदाहरण है किसके, आयनिक ठोस के। किसके हैं, आयनिक ठोस के। क्लियर है, आयनिक ठोस के उदाहरण आपको समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरा ठोस जो है आपका सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस। कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे ठोस के बारे में। चलिएगा, सेकंड है आपका सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को ही बोलते हैं एक और नाम नेटवर्क ठोस। बिहार बोर्ड हमेशा इसको नेटवर्क ठोस ही बोलता है, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड हमेशा इसको कौन सा ठोस देकर के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस के बारे में बात करते हैं कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, ये मतलब जिससे मिल करके बनता है, ये अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु। और इनके बीच में जो लगने वाला बंधन है, या फिर बोल सकते हैं इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, वो होता है आपका कौन सा, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध, जो साझेदारी से बनता है। ये बंध सहसंयोजक बंध जो है क्या चीज से बनेगा, साझेदारी से। तो सहसंयोजक बंध जो है इसके अवयवी कणों के बीच में रहेगा, और आकर्षण बल जो है कौन सा होगा, सहसंयोजक बल। और अवयवी कण कौन है, परमाणु। तो परमाणु से बनता है कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस। और इसमें बीच में जो लगने वाला बंधन है वो कौन सा बंधन है, सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक। सहसंयोजक बंधन के बारे में बात करें, यह एक कौन सा बंधन है, प्रबल है। प्रबल होने के कारण आपका जो सहसंयोजक ठोस जो होता है वो बताइएगा भला आपका क्या होगा, बताइएगा। सहसंयोजक ठोस का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। सहसंयोजक बंधन का गलनांक क्या होता है, अधिक। सहसंयोजक ठोस जो है वो एक प्रबल बंध से बना है, इसलिए इसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल है कौन सा, ग्रेफाइट। दूसरा क्या है, हीरा। तीसरा है सिलिका कार्बाइड, ठीक है। और भी ले सकते हैं फुलेरीन। ये सब जो है आपका उदाहरण है किसका, सहसंयोजक ठोस का। अब आप देख सकते हैं सहसंयोजक ठोस में जनरली आपको ग्रेफाइट है, हीरा है, सिलिका कार्बाइड है, फुलेरीन है। तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन ये तो कार्बन के ही अपर रूप है। कार्बन के क्या है, अपर रूप। तो जनरली कार्बन जहां होगा वहां कौन सा बंधन बनेगा, सहसंयोजक बंधन। और कार्बन जहां होगा वो ठोस कौन सा ठोस होगा, सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस होगा, सहसंयोजक ठोस। तो एक एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे CH4 कार्बन, मेथेन के बारे में बात कीजिएगा। तो मेथेन का जो संरचना होता है उसमें कार्बन बीच में होता है और चारों तरफ कौन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अगर ये संरचना रहेगा तभी मेथेन का निर्माण होगा। और अगर कोई चाहेगा कि कार्बन को साइड में रखे और बीच में हाइड्रोजन को रखे तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब बताइएगा कि ये जो आपका ठोस है, कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस जो है ये कौन से प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन सा प्रकृति के, दिशात्मक प्रकृति के। मतलब इसका दिशा फिक्स है। अगर आप दिशा बदल दीजिएगा तो सहसंयोजक ठोस का निर्माण नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल लेते हैं, ऐसे और भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे बताइएगा ग्रेफाइट, हीरा के स्ट्रक्चर में, किसके संरचना में, हीरा। हीरा में बताइएगा एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4।
ठीक है, तो इस टाइप का ही संरचना रहेगा, एक कार्बन बीच में रहेगा और बाकी 4 कार्बन जो है उससे अटैच्ड होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट का संरचना में क्या होता है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3, और ग्रेफाइट का ये कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा जहां पे दिखता है मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ जाइए वो विद्युत धारा का क्या होगा, सुचालक। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक। लेकिन हीरा जो है ये देखिएगा इसमें चारों का चारों कार्बन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये विद्युत धारा का क्या होगा, कुचालक। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो विद्युत धारा का क्या होगा, सुचालक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का क्या है, सुचालक। लेकिन हीरा जो है विद्युत धारा का क्या है, कुचालक। ठीक है, अगर हम बात करें और भी, जैसे फुलेरीन, एक एग्जांपल हम लिए आपका किसका, फुलेरीन। तो फुलेरीन में होता क्या है कि एक का ना 60 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु आपस में एकदम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये जुड़ करके किसके आकार का बनाते हैं, फुटबॉल के आकार के आकृति बनाते हैं। किसके आकार के, फुटबॉल के आकार का क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो आप बनाइएगा फुलेरीन जो है, पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन में, फुलेरीन में कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 60 है, 60 है। और फुलेरीन की आकृति कैसा होता है, तो फुटबॉल के जैसा होता है। कार्बन अगर हीरा के बारे में पूछेगा तो आप बोल सकते हैं हीरा में एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। और अगर ग्रेफाइट में पूछेगा तो बोल सकते हैं एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन जो है, ग्रेफाइट के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी के साथ बंधन नहीं बनाया है, इसलिए ये विद्युत धारा का क्या है, सुचालक। जबकि हीरा और फुलेरीन जो है ये सब विद्युत धारा के क्या है, कुचालक। क्या है, कुचालक। एक एग्जांपल और हम बताए हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड इस संरचना में होता क्या है, एक सिलिकॉन को 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन। एक सिलिकॉन जो है वो, एक सिलिकॉन जो है, यहाँ लिख देता है, यहाँ नेक्स्ट पेज में, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का जो संरचना होता है, इस संरचना में एक सिलिकॉन जो कार्बन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के साथ कौन जुड़ा होगा, सिलिकॉन। एक कार्बन से 4 सिलिकॉन और एक सिलिकॉन से 4 कार्बन परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो बंधन बन रहा है, तो ये बताइएगा एक के साथ 4, फिर एक के साथ 4, एक के साथ 4 लोग जुड़ रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था होगा वो बिल्कुल आपका क्या होगा, ठोस व्यवस्था होगा। और ये किसका निर्माण करेगा, कठोर संरचना का। तो जनरली जो है आपका जो सह संयोजक ठोस होते हैं, सह संयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अपवाद में एक कौन आया है, हीरा, सॉरी अपवाद में एक कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अपवाद में है, ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, अपवाद में। और आप देख सकते हैं ये जो सह संयोजक ठोस है, सह संयोजक ठोस है, ये बना है बताइएगा सिलिकॉन परमाणु से और कार्बन परमाणु से। तो इसके जो अवयवी कण कौन है, परमाणु है। अवयवी कण कौन है, परमाणु। और अवयवी कण के बीच में जो लगने वाला बंधन होता है वो कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन। सिंपल सा। अब हम आपको जो बता रहे हैं समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस। इसमें देखिएगा होता क्या है कि एक कार्बन परमाणु, फुलेरीन का ही बात कीजिएगा, फुलेरीन में एक कार्बन परमाणु नहीं, टोटल 60 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके निर्माण करते हैं फुलेरीन का, जिसका आकृति होता है किसके जैसा, फुटबॉल के जैसा।
ग्रेफाइट में होता है क्या, है ना, एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। देखिएगा एक कार्बन परमाणु से कितना कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 3, एक इलेक्ट्रॉन खाली है। ठीक इस कार्बन परमाणु से भी कितने कार्बन परमाणु जुड़े रहेंगे, 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या रहेगा, खाली। और ये कार्बन परमाणु से भी कितने कार्बन परमाणु जुड़े रहेंगे, 3, 1, 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के संरचना में हर एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है। और इस टाइप का एक बिजनेस होता है, आप देखे होंगे कि आप जुड़िए, फिर 2 लोग को जोड़िए, फिर वो लोग 2 लोग को और जोड़ेंगे, ऐसे करके जो बिजनेस चलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। और इसमें भी यही है, एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन, हीरा में एक कार्बन से 4 और उस चारों से भी कितना 4, फिर उस 4 से भी कितना 4, और इस तरीके से जो जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं, तो वो संरचना को हम लोग कौन सा संरचना भी बोल सकते हैं, नेटवर्क संरचना। इसीलिए आप सहसंयोजक ठोस को कौन सा ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। कौन सा ठोस, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 से 4, 4 से फिर 4, फिर 4 से 4, 4 ऐसे 4, ऐसे करके ये लगातार आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ करके एक बृहद अणु, किसका निर्माण करते हैं, बृहद अणु। बृहद अणु मतलब एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक बृहद अणु का या फिर विशालकाय अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा विशालकाय अणु का निर्माण होता है आयनिक ठोस में कि सहसंयोजक ठोस में, तो विशालकाय मतलब बड़ा, और बड़ा का ग्रुप किस में बनता है, सहसंयोजक ठोस में। तो विशालकाय अणु जो है वो आपका किसका उदाहरण होगा, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होगा। सहसंयोजक ठोस जो है विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। सहसंयोजक ठोस जो है लगातार एक दूसरे से जुड़ करके बनाने वाला ठोस है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस बोलते हैं। और एक दूसरे से जब जुड़ेगा तो एक बहुत बड़ा अणु का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग विशालकाय अणु बोलते हैं। ये सामान्यतः सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक। इसमें दो एग्जाम्पल जो लिखाए थे, हीरा और कौन, ग्रेफाइट, उसका आपका एक क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, संकरण। क्या पूछता है, संकरण। तो हीरा का संकरण बताइएगा। हीरा में एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है, और आपको पता है कि संकरण का जो फार्मूला होता है ना, संकरण बराबर होता है सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की क्या संख्या। तो आप बताइएगा, इसमें सिग्मा बंधन आपको पता ही भी होना चाहिए, 11 क्लास में पढ़े हैं कि अगर एकल बंधन है तो कौन सा बंधन होता है, एकल बंधन सिग्मा, द्वि बंधन में 1 सिग्मा और 1 पाई, और त्रिबंधन में 1 सिग्मा और 2 पाई। यह सब का सब एकल बंधन है। तो आप बताइएगा नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा, 4। तो सिग्मा बंध की संख्या 4, और लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर की संख्या कितना, 0। तो 4 प्लस 0 बराबर 4, और जब 4 होता है तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। तो हीरा का संकरण बताइएगा, क्या बताएंगे, sp3। और अगर हम इसी में ग्रेफाइट के बारे में बात करें, किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट में होता है क्या, एक कार्बन से 3 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और तीनों का तीनों सिग्मा है, 1 2 3। तो इसमें बताइएगा संकरण का सूत्र क्या है, सिग्मा बंध की संख्या। तो सिग्मा बंध कितना है, 3 सिग्मा है, 0 क्या है, लोन पेयर। तो 3 प्लस 0 बराबर 3, तो इसका संकरण क्या होगा, sp2। तो ग्रेफाइट का संकरण sp2, हीरा का संकरण sp3। sp3 याद रखिएगा, sp2 sp3 संकरण कैसे निकाला जाता है हीरा और ग्रेफाइट का, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये था आपका बेसिक जो सहसंयोजक ठोस के बारे में, ठीक है। तो 2 ठोस हम लोग कवर किए हैं। अब तीसरा ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, धात्विक ठोस। कौन सा ठोस, धात्विक ठोस। चलिएगा पहले समझ लेते हैं। थ्योरी लिखा हुआ है आपका, पूरा का पूरा हम थ्योरी लिख दिए हैं, जो भी आपको चाहिए सब लिखा हुआ है, बस एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। अगर आपको थ्योरी लिखना होगा तो आप पहला स्लाइड से लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी थ्योरी हम लिख दिए थे, लेकिन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक ठोस में होता क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं, धातु के जो अवयवी कण है, और धातु का एक गुण है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करता है? त्याग। धातु जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। और त्याग करने के बाद ये क्या बनाएगा? धन आयन। क्या बनाएगा? धन आयन। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है और बना चुका है क्या? धन आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो इलेक्ट्रॉन ये है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये सब जो है त्याग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो धातु के अणु है जो त्याग किए हैं यहाँ पे, ये सब इलेक्ट्रॉन है जो त्याग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। और त्याग किया हुआ इलेक्ट्रॉन को हम सूचित कर रहे हैं बिंदु से, ठीक है। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ है? त्याग किया हुआ। ये जो आपका जो संरचना है, ठीक है, ये जो संरचना है ये आपका धातु के ठोस का है। अब बताते हैं, देखिएगा, ये जो आपका प्लस वाला, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु है, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो है आपका जो प्लस वाला है, ये है आपका क्या? धन आयन। धातु का धन आयन, धातु का धनायन, धातु का क्या? धनायन, जिसको आप बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। अब आप बताइएगा, ये धन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस आकर्षित करेगा प्लस को और प्लस आकर्षित करेगा माइनस को, और इनके बीच में जो बंधन बनेगा उसको हम लोग कौन सा बंधन बोलते हैं? धात्विक बंधन। और धात्विक बंधन से बनने वाले जो ठोस होते हैं उसी को हम लोग कौन सा ठोस बोलते हैं? धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस। बेसिक जानकारी। एक लाइन में अगर आपसे पूछे धात्विक ठोस क्या है, तो बोलेंगे धात्विक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, जिससे मिल करके ये ठोस बना है, इसके अवयवी कण कौन है? धातु का धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनके बीच में लगने वाला बंधन या फिर इनके अवयवी कणों के बीच के लगने वाले बंधन कौन सा बंधन होते हैं? धात्विक बंधन होते हैं। और धात्विक बंधन से बनने वाले ठोस को कौन सा ठोस बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। सिंपल सा। अगर आपसे हम पूछे कि धात्विक ठोस के कौन से कण अवयवी कण बताइएगा, अवयवी कण क्या होते हैं, तो आप बोलिएगा धात्विक ठोस के अवयवी कण कर्नेल होते हैं। कर्नेल मतलब क्या? धातु का धन आयन। और दूसरा क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कर्नेल जो है वो धात्विक ठोस के कौन से कण है? अवयवी कण। पूछेंगे कि अगर इनके बीच में लगने वाला बंधन कौन सा है, तो आप बंधन बताइएगा कौन सा बंधन है? ये धात्विक बंध है। कौन सा बंध है? धात्विक बंध है। ठीक है। अब ये संरचना देखिएगा, ठीक है। इस संरचना में क्या पाया जा रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक। विद्युत धारा का क्या होगा? सुचालक। तो धात्विक ठोस विद्युत धारा के क्या होते हैं? सुचालक। अब बताइएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से कहां की ओर? दूसरी जगह की ओर क्या करता है? भ्रमण करेगा। ठीक है, एक जगह से किधर की ओर? दूसरे जगह क्या करेगा? भ्रमण करेगा। तो यहाँ से इधर इधर ऐसे करते हुए हर जगह से गुजरेगा, अंदर की ओर इस तरीके से फ्लो करते रहेगा। और आप देखिएगा ये जिधर से भी जाएगा उधर कौन सा आवेश है? धन आवेश। और ये जाने वाला कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। तो प्लस आकर्षित करेगा माइनस को और माइनस आकर्षित करेगा किसको? प्लस को। और बहुत सारा धन आयन और बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, कौन सा बल? धात्विक बंध। ये आपका प्रबल बंध होता है, मजबूत होता है।
इसलिए धातु के गलनांक जो है, गलने वाला जो तापमान है वो क्या होता है, उच्च होता है। धातु के प्रबल बंध के कारण, किसके कारण, प्रबल बंध के कारण इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। धात्विक ठोस के बारे में बात करें, धात्विक ठोस में बताइएगा, धात्विक ठोस के अवयवी कण कौन है, धातु का धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। धात्विक ठोस के बीच में लगने वाले बंधन कौन सा, धात्विक बंधन। धात्विक बंधन से बनने वाले ठोस क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धात्विक ठोस विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक। फिर बताइएगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन के कारण इसमें जो बंधन बना है वो कौन सा बंधन बना है, प्रबल। प्रबल मतलब मजबूत, और मजबूत बनने के कारण इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल बताइए, तो बताइएगा आयरन। और आपको पता है आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है और कितना का भी करता है, 3 का। तो आयरन के संरचना में 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग होगा और कितना भी हो सकता है, 3। कॉपर का बताइएगा, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है और कितना का, 2। लेकिन कॉपर का +2 जो होता है वो क्या होता है, अस्थाई। सामान्यतः कॉपर +2 वाला क्या होगा, अस्थाई। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला कॉपर क्या होगा, अस्थाई। फिर बताइएगा Ag का अगर धातु, Ag सिल्वर का अगर आप क्रिस्टल लीजिएगा, ठोस लीजिएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा Ag प्लस Au। सोना का लीजिएगा तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये सब जो है आपका उदाहरण है धात्विक ठोस का। और भी जितना धातु है आप जान सकते हैं, जिंक है, देखिएगा जिंक है Zn, जिंक भी त्याग करता है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, Zn+2। ये सब जो आपका उदाहरण है किसके, धात्विक ठोस के। किसके है, धात्विक ठोस के। अब लास्ट है आपका कौन सा ठोस है, आणविक ठोस। कौन सा ठोस, आणविक ठोस। एक बार कवर कर दे आणविक ठोस, उसके बाद फिर आपको हम पूरा का पूरा जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके थ्योरी की ओर लेके चलेंगे। आणविक ठोस बोलते हैं, आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अणु। और नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में लगने वाले, अणुओं के बीच में लगने वाले बंध के आधार पर, बंध मतलब आकर्षण बल के आधार पर, है ना, आणविक ठोस को 3 भाग में बांटा गया है। आणविक ठोस को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या चीज के आधार पे, तो अणु के बीच में जो लगने वाला बंध है उसके आधार पे आणविक ठोस को कितने पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में। तो इसका मतलब आणविक ठोस जो है मेरा कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। पहला पे बात कीजिएगा, फर्स्ट आणविक ठोस है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो है वो है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। आखिर ये अध्रुवीय आणविक ठोस है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बताता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस में जो उनके अणु होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। अणु जो होते हैं क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ठीक है। और ये भी बोलता है कि उनके बीच में, ये इनके अणु और अणु के बीच में लगने वाला जो बंधन है, अणुओं के बीच में, किसके बीच में, अणुओं के बीच में, अणुओं के मध्य लगने वाला, अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है
आकर्षण बल जो है वो कौन सा है? वांडर वाल्स आकर्षण बल। वांडर वाल कौन सा बल? आकर्षण बल। ये आपको मिलेगा अणु के बीच में। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि इसके परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन बनेगा, तो अणुओं के परमाणुओं के बीच में जो बंधन बनेगा, बीच लगने वाला बंध जो है वो आपका होगा अध्रुवीय सह संयोजक बंध। अध्रुवीय सह संयोजक बंध। फिर से देखिएगा, कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना। बोला है अध्रुवीय आणविक ठोस किससे बनेगा? तो अणु से बनेगा। किससे बनेगा? अणु से। कौन से अणु से बनेगा? तो अध्रुवीय अणु से बनेगा। अध्रुवीय अणु से। फिर बोला जो अणु है और अणु के बीच में लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल होगा? तो वांडर वाल आकर्षण बल। इसी का एक और नाम है लंदन बल। कौन सा बल? लंदन बल। याद रखिएगा, लंदन फोर्स बोलते हैं। लंदन फोर्स जो है ये आपका है वांडर वाल आकर्षण बल का एक और नाम। ठीक है। फिर बोला है कि तो अणु के बीच में लग रहा है, अणु के बीच में लगने वाला बल है वांडर वाल। तो बोला है अणु का निर्माण होता है परमाणु से, तो परमाणु के बीच में कौन सा बंधन बनेगा? तो बोला परमाणु के बीच में बनता है कौन सा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब बात है कि सर इसका एग्जाम्पल बताइएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, बताइएगा कौन सा? H2, I2, Cl2, Br2 इत्यादि। देखिएगा, ये जो H2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो H2 क्या है? अणु। और दूसरा H2 भी क्या है? अणु। और अणुओं के बीच में लगने वाले बल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम एक और H2 ले लें तो ये H2 भी क्या है? अणु है। और इसका निर्माण हुआ बताइएगा H और H से, परमाणु और परमाणु से। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1। और हाइड्रोजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या किया? साझेदारी। और ये जो बंधन बनाया वो कौन सा बंधन है? सह संयोजक बंधन। तो ये जो बंधन बना वो परमाणु के बीच में, अणु के परमाणु के बीच में कौन सा बंधन? सह संयोजक बंधन। अब बताइएगा, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी क्या है? हाइड्रोजन। तो दोनों के विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? एक समान। मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता दोनों का क्या है? एक जैसा। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ना ये इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा ना ये इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा ही नहीं तो ये ध्रुवीय की जगह क्या बनाएगा? अध्रुवीय। तो इनके परमाणु के बीच में लगने वाला बंधन कौन सा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और इधर भी अगर आप देखिएगा तो ये अणु ये भी बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। इनके बीच में भी जो बंधन बना है परमाणु के बीच में वो कौन सा है? अध्रुवीय सह संयोजक बंधन। तो देखिएगा, अगर पूछेगा इनके अणुओं के है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस के परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन? तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और देखिएगा, एक H2 जब दूसरे H2 को क्या करेगा? आकर्षित। एक H2 के आयंस दूसरे H2 आयंस को क्या करते हैं? आकर्षित। तो इनके बीच में जो लगने वाला बंधन है उसको हम लोग कौन सा बंधन बोलते हैं? वांडर वाल्स आकर्षण बल। वांडर वाल आकर्षण बल। तो वांडर वाल आकर्षण बल जो है वो अणु और अणु के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? अणु और अणु के बीच में। कौन सा अणु? तो वैसा अणु जिनके परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन किसमें लगता है? तो वैसे अणु जिनमें एक ही प्रकार का परमाणु हो। देखिएगा, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अगर हम एक एग्जांपल ले I2 का, तो आप बताइएगा, ये I2 है जो I और I से बना है। I2 जो है I और I2 से I से बना है। बताइएगा, तो ये जो है इसके बीच में भी जो लगने वाला बंधन है वो कौन सा है? अध्रुवीय सहसंयोजक। अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन लगा है I और I के बीच में।
इसमें भी आई और आई, परमाणु और परमाणु के बीच में जो बंधन है वो कौन सा है? अध्रुवीय सह संयोजक बंधन। लेकिन ये जो I2 और I2 है, ये जो I2 और क्या है? I2, इसके बीच में जो बंधन बन रहा है, ये दोनों जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, ये कौन सा है? तो ये है वांडर वाल्स आकर्षण बल। कौन सा बल? वांडर वाल आकर्षण बल। तो अगर आपसे हम पूछे, देखिएगा टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अध्रुवीय आणविक ठोस में अणु के बीच, बताइएगा अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा अणु होता है? अध्रुवीय अणु। कौन सा? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु कौन होता है? तो वैसा अणु जिसके परमाणु के बीच में लगने वाला बंधन क्या हो? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो। और अणु जो है, ये जो अणु है अध्रुवीय अणु, अणु और अणु के बीच में कौन सा बंधन लगेगा? वांडर वाल आकर्षण बल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस टाइप से आपको हम समझा दिए एग्जाम्पल में। अब बताइएगा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो संरचना बनाए थे H2 और किसका? H2 का, ये जो डॉट 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 है वांडर वाल आकर्षण बल। अब बताइएगा वांडर वाल क्या है? आकर्षण बल के बारे में बात करते। ये जो बंधन होता है ये एक दुर्बल बल है। कौन सा? दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर बल है। और कमजोर बल होने के कारण जो ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वो बताइएगा नर्म और मुलायम होते हैं। नर्म और क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस है सामान्यतः कौन से अवस्था में मिलते हैं? गैसीय अवस्था में। और कभी कभी कौन सा अवस्था में मिलते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बंधन जो है वो कमजोर बंधन है। बंधन कमजोर रहेगा तो दूर दूर रहेगा इसके अवयवी कण, और अवयवी कण दूर दूर किसमें होते हैं? गैस में और द्रव में। तो इसका जो अवस्था होता है वो आपका कौन सा अवस्था में मिलेगा? गैसीय अवस्था में मैक्सिमम टाइम में। लेकिन कुछ जो एग्जाम्पल है जैसे ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन आपको मिलेगा कौन से अवस्था में? द्रव अवस्था में। और भी पॉइंट है, देखिएगा इसमें जो है H2 और H2 के संरचना में कहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक है किसका? विद्युत धारा का। ये दुर्बल बल है, कमजोर बल है। तो इसका बंधन को अगर आपको तोड़ना है तो आप इसको एनर्जी दीजिएगा। बंधन तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बंध ऊर्जा। और बंध ऊर्जा आप कितना दीजिएगा? 4 किलो जूल प्रति मोल। 4 किलो जूल अगर आप ऊर्जा दीजिएगा तो ये H2 और H2 के बीच में जो लगने वाला बल है कौन सा? वांडर वाल आकर्षण बल, ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कब? जब कितना ऊर्जा दीजिएगा? 4 किलो जूल प्रति मोल। 1 मोल बंधन को तोड़ने के लिए आपको 4 किलो जूल ऊर्जा दीजिएगा तो ये बंधन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इस तरीके के ठोस को हम लोग कौन सा बोलते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। अच्छा, अगर हम बात करें अध्रुवीय आणविक ठोस में यही एग्जाम्पल है। इसमें बताइएगा दोनों परमाणु क्या है? एक समान है। तो इसमें यह भी बोल सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के परमाणु क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। और इनके बीच का विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो जितने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता इस हाइड्रोजन का है उतने ही इस हाइड्रोजन का है। तो आप बताइएगा दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 0। जितना पैसा मेरे पास 5 रुपया, आपके पास भी 5 रुपया, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 0 होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होना चाहिए? 0 अगर है, दो परमाणुओं के बीच के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है? 0। तो वो कौन सा ठोस बनाएगा? अध्रुवीय आणविक ठोस।
कौन सा ठोस? अध्रुवीय आणविक ठोस। याद रखिएगा ये एग्जांपल आयोडीन वाला। I2 जो है आपका बिहार बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आयोडीन जो है वो कौन से ठोस है? तो आयोडीन बताइएगा कौन सा ठोस है? आणविक ठोस है। तो फिर आणविक ठोस में कौन सा ठोस है? तो अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस किसको बोलते हैं? तो वैसा ठोस जिसमें परमाणु जो है वो एक ही प्रकार का हो, एक ही प्रकार का परमाणु है और उनके बीच के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा? शून्य होगा, कोई किसी को आकर्षित नहीं करेगा। ये विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते, क्योंकि इनके में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कमजोर बल है, इन्हें है ना अणु और अणु के बीच में H2 और H2 के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो एक कमजोर बल है जिसका नाम है वांडर वाल आकर्षण बल। और कमजोर बल होने के कारण ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं नर्म और क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और अगर इनके बंधन को तोड़ना है तो कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? 4 किलो जूल प्रति मोल। और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो ये है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अब बात करते हैं दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, ध्रुवीय लिखा हुआ है। थोड़ा सा भाई हैंडराइटिंग पे काम करिएगा, अपना हिसाब से लिखा हुआ है नोट्स। यहां समझना है, यहां से आपको कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस समझना है। समझने के लिए ही आप ऑनलाइन आए हैं, ना कि लिखने के लिए, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जो इस कण से मिलकर के ये ठोस बना है, ये अवयवी कण जो होते हैं ये ध्रुवीय अणु होते हैं। ये कौन सा अणु होते हैं? ध्रुवीय अणु। और इनके अणुओं के बीच में, किसके बीच में? अणुओं के बीच में रहना, बीच में या फिर मध्य में लिख सकते हैं, अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो लगने वाला क्या है? आकर्षण बल, वो होता है द्विध्रुवीय आकर्षण बल। द्विध्रुवीय क्या? आकर्षण बल। अणुओं के बीच में, किसके बीच में? अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो है द्विध्रुवीय आकर्षण बल। लेकिन अगर ये अध्रुवीय अणु से बना है तो इसके अणु में जो परमाणु होते हैं, अणु में जो क्या होते हैं? परमाणु। तो परमाणुओं के बीच जो बंधन लगता है, वो आकर्षण बल लगता है, वो होता है ध्रुवीय सह संयोजक बंध। कौन सा बंध? ध्रुवीय सह संयोजक बंध। अणु के परमाणु के बीच में कौन सा बंधन? ध्रुवीय सह संयोजक बंध लगता है इसमें। एग्जाम्पल से हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। HCl है, HBr है, HI है, SO2 है, इत्यादि है। तो HCl के बारे में बात करते हैं। एक HCl का अणु है, ये भी HCl का क्या है? अणु है। और इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, ये कौन सा बल लिखे हैं हम बताइएगा? द्विध्रुव आकर्षण बल। अब कैसे लग रहा है द्विध्रुव आकर्षण बल? अब आप यहां से समझेंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये अणु है HCl, लेकिन ये बना है किससे? H और Cl से। H और किससे बना है? Cl से, क्लोरीन से। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, क्लोरीन 7 लेकर आया था, इसको एक चाहिए, तो ये दोनों मिलकर के बंधन बनाए। ये जो बंधन बना है ये कौन सा बंधन है? सह संयोजक बंध बना है। लेकिन अब आप बताइएगा, एक परमाणु है हाइड्रोजन और दूसरा है कौन? क्लोरीन। और आपको पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से किधर जाने पे? दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, जिसको आप क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है।
विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, वर्ग संख्या 1 में, ये वर्ग संख्या 17 में, तो हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान किसमें है, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो ये जो आकर्षित करता है उसके ऊपर आंशिक ऋणात्मक, और ये आकर्षित हुआ इसका इलेक्ट्रॉन तो आंशिक क्या, धनात्मक। तो एक के ऊपर माइनस का साइन और एक के ऊपर क्या चीज का साइन, प्लस का। ये भी जो HCl का अणु है ये भी आपका ऐसा ही बना है, H और Cl, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इनके बीच में भी जो बंधन बना है वो बताइएगा कौन सा बंधन है, सह संयोजक बंध बना है। लेकिन अब बताइएगा ये जो सह संयोजक बंध है ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब इसके ऊपर आवेश है कि नहीं है। तो देखिएगा ये जो सह संयोजक बंधन बना है ये इधर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। तो ये जो ध्रुवीय सह संयोजक बंधन है, कौन सा है, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन। और ये भी जो है आपका कौन सा बंधन है, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन। तो बताइएगा परमाणुओं के बीच में, परमाणु के बीच में लगने वाला बंधन कौन सा, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन। और ये भी परमाणु के बीच में लगने वाला बंधन कौन सा, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन। लेकिन अब आप बताइएगा ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, और ध्रुवीय अणु के बीच में जो लग रहा है उसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। ये जो अणु है ये कौन से बंधन से बना, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन से। ये अणु भी बना है ध्रुवीय सह संयोजक बंधन से, और ध्रुवीय सह संयोजक बंधन से बनने वाले अणु के बीच में लगने वाला जो बंधन होता है वो होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन से बनने वाले ठोस को ही ध्रुवीय ना कौन सा ठोस बोलते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा ठोस बोलते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, है ना। वैसा आणविक ठोस, वैसा ठोस जिसमें परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन बने, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और उनके अणुओं के बीच में कौन सा बंधन बने, द्विध्रुव आकर्षण बल। ये जो है ये उदाहरण है किसका, HCl, HBr, HI और SO2 का, ठीक है। ये जो बंधन होते हैं ये वान डेर वाल की तुलना में प्रबल है, ये प्रबल है बंधन। प्रबल का क्रम बात किया जाए तो द्विध्रुव आकर्षण बल जो है, द्विध्रुव आकर्षण बल जो है वो उसका प्रबलता ज्यादा है किससे, वान डेर वाल से, किससे, वान डेर वाल आकर्षण बल से, ठीक है। ये भी विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल हम बता दिए। अब आ रहे हैं आणविक ठोस का लास्ट एग्जाम्पल में या फिर लास्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है, तीसरा में है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये जो ठोस होता है इसके अणुओं के बीच में, किसके बीच में, अणुओं के बीच में तथा इसके, है ना, अच्छा चलिए ठीक है, अणुओं के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होते हैं। अणुओं के बीच में कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन। अब जिनको हाइड्रोजन बंधन नहीं पता वो बताते हैं, अगर आपका हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, आपका जो एक कोई अणु दिया हुआ उसमें हाइड्रोजन के साथ या तो कौन दिखे, फ्लोरीन, या तो कौन दिखे, ऑक्सीजन, या तो कौन दिखे, नाइट्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन के साथ कौन है, नाइट्रोजन है, तो इस बंधन को आप कौन सा बंधन बोलते हैं, हाइड्रोजन बंधन। और हाइड्रोजन बंधन से बनने वाले अणु हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। ये जो तीनों है FON, शॉर्टकट में बोले फोन, तो देखिएगा फोन लगेगा तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा।
फोन लगेगा, फोन कौन सा, PHONE वाला या FON वाला, FON वाला, FON अगर लगेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कौन सा बंधन का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन बंधन। ये तीनों जो है, ये तीनों का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा आकर्षित करने का क्षमता किसका है, फ्लोरीन का, फिर किसका, ऑक्सीजन का, और फिर किसका, नाइट्रोजन का। आकर्षित तीनों करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन करेगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन, नाइट्रोजन। और अगर ये तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है तो उस बंधन को कौन सा बंधन बोलेंगे, हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे। कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, H2O है, HF है, ठीक है, H2O है, HF है, NH3 अमोनिया, ठीक है, और है CH3COOH एसिटिक अम्ल, HFHNl। तो आप देखिएगा हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ कौन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो ये जो आपका बनाएगा हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं HF के बारे में, HF के बारे में, या फिर H2O जिसके बारे में देखिएगा, हाइड्रोजन है और कौन है, फ्लोरीन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, बनाया कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन बनाया है। लेकिन आपको अभी जस्ट बताया पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का क्षमता किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, आंशिक ऋणात्मक और आंशिक धनात्मक। ये प्लस और माइनस के कारण ये बताइएगा ध्रुवीय होगा कि अध्रुवीय होगा, तो ये हो जाएगा ध्रुवीय सह संयोजक बंध। एक और HF ले लेते हैं, H और F, बताइएगा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो ये माइनस और ये क्या, प्लस, और इसके बीच में भी जो बंधन बन रहा है वो कौन सा है, सह संयोजक बंधन है, सह संयोजक बंध है। और इनके बीच में बताइएगा ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, ध्रुवीय। अब बताइएगा इसका माइनस इसके प्लस को क्या कर रहा, आकर्षित, और प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का, हाइड्रोजन और किसके बीच का, फ्लोरीन के बीच का जो आकर्षण बल है, इसलिए इसको कौन सा बंधन बोलते हैं, हाइड्रोजन बंधन। ये हाइड्रोजन बंधन अणु में HF अणु और HF अणु के बीच में लगने वाला बंधन कौन सा है, हाइड्रोजन बंधन। देखिएगा नाम सेम टू सेम है, द्विध्रुव ही जैसा है, लेकिन द्विध्रुव में क्या था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा और कोई तत्व होगा तो वो द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएगा नाम चेंज हो जाएगा। अगर आप पिछले वाले एग्जांपल में देखिएगा HCl में तो H और Cl था, H और Cl था, Cl माइनस जो है H प्लस को आकर्षित करता था और उसका नाम था द्विध्रुव आकर्षण बल। लेकिन अगर H जो है आकर्षित होगा फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से तो उसका नाम बदल जाएगा और द्विध्रुव की जगह कौन सा बंधन बोलेंगे, हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे। इसका विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता क्या है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो अपने पास बुलाएगा, और जब अपने पास बुलाएगा तो दूरी क्या हो जाएगा, कम, दूरी कम होगा तो आकर्षण क्या होगा, ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो बंधन क्या बनाएगा, मजबूत। तो द्विध्रुव के तुलना में ये मजबूत बल होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रबलता का क्रम में कि सबसे ज्यादा प्रबल कौन है ये तीनों में, तो प्रबलता का क्रम में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है वो कौन सा बंधन है, हाइड्रोजन बंधन। फिर कौन आकर्षित किया था, तो द्विध्रुव आकर्षण बल आकर्षित किया था। और कौन आकर्षित नहीं कर पाया था, तो वांडर वाल जो है वो आपका आकर्षित नहीं किया था। तो वांडर वाल्स आकर्षण बल जो है ये सबसे कमजोर बल है, वांडर वाल आकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल है। अभी एक पॉइंट और बता देते हैं, ये बल जो है अणु के बीच में भी लगता है और परमाणु के बीच में भी लगता है। अणु में जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु हो जैसे H2Cl2 और Br2,
लेकिन परमाणु में ये लगेगा वर्ग संख्या 18 के परमाणु में, हीलियम में और आर्गन में। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब के बीच में जो लगने वाला बंधन है, जैसे आर्गन और आर्गन परमाणु के बीच में लगने वाले बंधन कौन सा है? वान डर वाल आकर्षण बल। ये बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आर्गन के परमाणुओं में लगने वाला बंधन कौन सा है। आप देखिएगा कि आर्गन का परमाणु लिखा हुआ और आप तो पढ़ रहे हैं अणु वाला, लेकिन होता है क्या है, आर्गन 18 का सदस्य, वो किसी के साथ बंधन नहीं बनाता है, वो आपस में आकर्षित होता है कौन से बल के द्वारा? वान डर वाल आकर्षण बल के द्वारा। तो ये जो था 3 का 3 जो है आपका, है ना, ये अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस के उदाहरण थे, बता दिए आपको डिटेल में। यही था आपका क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। अगर हम बात करें आपको, है ना, आपका जो टॉपिक था वो क्या था, पूरा हम टॉपिक डिटेल में बता चुके हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना था। अब ये चीज आप नोट डाउन करेंगे, है ना, अपने कॉपी में अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बोला क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, तो बोला है क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, चारों का नाम दिया हुआ। पहला कौन सा है? आयनिक ठोस। देखिएगा आयनिक ठोस के अवयवी कण किससे मिलके बना है? आयन से, और इनके बीच में जो लगने वाला बंधन है वो कौन सा है? आयनिक बंधन। देख सकते हैं ये है Na+ और ये है Cl-। पहले था सोडियम और क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Na+ बनाया, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl-, ये बनाया धन आयन और ये बनाया कौन सा? ऋण आयन। ठीक है, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन का आकार हमेशा छोटा होता है, तो देखिएगा धन आयन का आकार छोटा दिख रहा है और ऋण आयन का आकार क्या होता है? बड़ा। और ये दोनों मिल करके आकर्षित होकर के निर्माण किया है किसका? NaCl का। और इस संरचना में देख सकते हैं जिसके ऊपर +1 है वो सोडियम है, जिसके ऊपर -1 है वो क्लोरीन है, सब एक दूसरे से घिरा हुआ है। फिर बोलता है कि प्रबल बल की उपस्थिति, ये जो बंधन बना रहा है आयनिक बंधन, ये आपका प्रबल बल है। कौन सा बल है? प्रबल। प्रबल मतलब मजबूत बल है, और मजबूत बल के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, और इनका गलनांक और पतनांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, बोला है आयनिक ठोस में धन आयन किससे घिरा हुआ है? ऋण आयन से। और ऋण आयन किससे घिरा हुआ है? धन आयन से। एग्जांपल में हम बताए थे NaCl में। ठीक है, ठोस अवस्था में यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन गलित और कौन सा अवस्था में? विलयन में, जलीय विलयन में यह विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक। क्यों? क्योंकि यह मुक्त आयन देता है। यह ध्रुवीय विलायकों में अत्यंत क्या होते हैं? घुलनशील। ध्रुवीय विलायक मतलब H2O में, H2O में जल में ये क्या होता है? घुलनशील। ये अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक मतलब इसका दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाईफाई के जैसा काम करेगा। तो NaCl, HCl जो एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट में है आपका कौन सा? सहसंयोजक ठोस। बोल रहा है सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण कौन है? परमाणु। और इनके बीच में लगने वाला बंधन कौन सा है? सहसंयोजक बंधन। ये जो संरचना है ये बताइएगा हीरा का संरचना देख रहे होंगे। ये जब जो ये सब जो दिख रहा है ये सब कार्बन है, तो देख रहे हैं एक कार्बन जो है इधर एक कार्बन 2 3 और कितना 4 से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। बोला सहसंयोजक ठोस जो है त्रिविमीय संरचना, 3D संरचना का निर्माण करता है, और इसलिए यह क्या होते हैं? कठोर। बोला त्रिविमीय संरचना के कारण ही ये क्या होते हैं? भंगुर। भंगुर मतलब अगर इसको आकार में परिवर्तन कीजिएगा तो ये टूट जाएगा। इसका बताइएगा मजबूत बंधन होने के कारण इसका गलन उष्मा क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन बोल रहे हैं कुछ सहसंयोजक ठोस इसको गलाइएगा ना तो गले से पहले ही क्या हो जाता है? ये पूरा क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे कोयला, कोयला को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो गलता नहीं है, वो गलने से पहले ही पूरा का पूरा क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वो उदाहरण है किसका? सहसंयोजक ठोस का। बोला सहसंयोजक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। बोला ये दिशात्मक प्रवृत्ति का होता है, इसमें दिशा फिक्स है, आपको दिशा पता होना चाहिए। बोला ये ध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होता है, इसका मतलब ये जल में घुलता नहीं है। एग्जाम्पल में हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है और फुलेरीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपवाद के बारे में बात किया। ग्रेफाइट के बारे में हम आपको बताए थे कि ग्रेफाइट के संरचना में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के देखा लिखिएगा
एक कार्बन परमाणु आपस में 3 कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में, जिसके माध्यम से ये विद्युत क्या करता है? प्रभावित करता है। ये विद्युत धारा का क्या हो जाता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संकरण sp2 है और हीरा का संकरण क्या है? sp3 है। नेक्स्ट में है आपका धात्विक ठोस। पहले संरचना समझिएगा। धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाया है धातु का धन आयन, जिसको हम बोले कर्नेल। और ये जो है, ये आपका जो डॉट 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 में दिख रहा है, ये आपका है कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगा है, इसी कौन सा बंधन बना है? धात्विक बंध। तो ऐसा ही संरचना, सब ठोस जो है इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और त्याग करके प्लस आकर्षित कर रहा है माइनस को, और माइनस आकर्षित कर रहा है प्लस को। तो बोला है इसका व्यभिकरण कौन होता है? धातु धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। बंधन कौन सा पाया जा रहा है? धात्विक बंधन बोला है ना। और आकर्षित धात्विक बंधन है। बोला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और ये क्रिस्टल में एक समान रूप से क्या होते? वितरित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है वो गति करते रहता है और सारा का सारा क्रिस्टल में एक समान रूप से बहता है। बोला है यही मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की उच्च वैद्युत और तापीय चालकता के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। मतलब विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी क्या होता है? सुचालक। किसके कारण? मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण। धात्विक ठोस में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। तीसरा है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के प्रकार का बताइएगा? 3। एक है अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा है हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। अब आप बताइएगा अध्रुवीय आणविक ठोस में बताइएगा, है ना, ये जो अध्रुवीय अणु या क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु में हम बताए अभी लास्ट में आर्गन और कौन? हीलियम, वर्ग संख्या 18 का। और अणु में जो है एक ही प्रकार का परमाणु रखता है H2Cl2 I2 CCl4 और CH4। ये बताइएगा ये जो है इनके बीच में लगने वाला बल कौन सा है? वांडर वाल या फिर लंदन बल। वांडर वाल बल या फिर कौन सा बल? लंदन बल। फिर बताइएगा यह वांडर वाल एक कौन सा बल है? दुर्बल बल है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं। और ये कौन से अवस्था में? द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वांडर वाल बल के बारे में बोला है कि इसका बंध ऊर्जा का मान कितना होता है? 4 किलो जूल प्रति मोल होता है, उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए। फिर है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसके अणु होते हैं अध्रुवीय अणु और इनके बीच में जो लगता है बंधन वो है द्विध्रुव आकर्षण बल। नेक्स्ट है आपका, है ना, इनके परमाणु के बीच में जो लगता है वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और फिर बोला है कि ये वांडर वाल की तुलना में ये जो बल है द्विध्रुव आकर्षण बल, ये क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। इसमें बोला है एक दूसरे से कौन से बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंधन द्वारा। और इसमें हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व में कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा, बोला है कि इनके आकर्षण बल ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है और इनके अणुओं के बीच में कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन। बताइएगा ये विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और सबसे प्रबल बंधन है कौन सा? हाइड्रोजन बंधन। फिर कौन सा? द्विध्रुव। और तब जाकर के कौन सा? वांडर वाल। अगर ये प्रबल है तो जिसका जो प्रबल है, जो मजबूत है, उसका गलनांक भी क्या होगा? ज्यादा। तो गलनांक का क्रम में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अवंधित है, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस है और फिर कौन सा है? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अब ये देखिएगा एक टेबल बना हुआ है, जिसको अगर पूरा का पूरा समझ में आ गया हो तो वो अंतर खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक फिर से समझना है। और ये आपका अंतर लिखा हुआ आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस का, ये चारों ठोस के बारे में डिटेल रूप से बताया गया है। ठीक है। तो ये थे आपके क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। जो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन सा है बताइएगा? आयनिक, दूसरा सहसंयोजक जिसको नेटवर्क ठोस बोलते हैं, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। आणविक ठोस कितने प्रकार का? 3।
कौन कौन सा अध्रुवीय, ध्रुवीय और कौन सा हाइड्रोजन अवंदित आयनिक ठोस में आयन होते हैं। और बताइएगा ना आपका सहसंयोजक ठोस में परमाणु, और बताइएगा धात्विक ठोस में धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, और आणविक ठोस में अणु। ठीक है, आणविक ठोस में 3 प्रकार का बंधन है, एक वांडर वाल, दूसरा द्विध्रुव और तीसरा है हाइड्रोजन अवंदित। हाइड्रोजन अवंदित जो है सबसे मजबूत है, उसके बाद द्विध्रुव और सबसे कमजोर बल है कौन सा है, वांडर वाल आकर्षण बल। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कवर करेंगे है ना आगे का टॉपिक। तब तक के लिए बने रहिए। और आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोग को ऑफलाइन कैंपस में पढ़ना है, ऑफ कैंपस में पढ़ना है, तो वह बैच स्टार्ट हो चुका है। सुबह 7 से 8 है, 10 से 11 है, और इंग्लिश मीडियम का बैच है 1 से 2। तो आ सकते हैं। ठीक है, फोन नंबर आपको सब सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप है ना यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।